आज इस ऑडियो बुक में हम मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड, अमीर बाप और गरीब बाप की समरी पेश कर रहे हैं। इंसान कहता है जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं कुछ करूंगा, और पैसा कहता है ए इंसान पहले कुछ करके तो दिखा, तभी मैं तेरे पास आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे दौलत, माली शऊर और कामयाबी के उस राज की जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच बदल दी है। ये किताब है रिच डैड पुअर डैड, जिसके मुसन्निफ हैं रॉबर्ट कियोसाकी। इस किताब का मकसद रातों रात अमीर बनाना नहीं, बल्कि ये सिखाना है कि पैसे को समझना, संभालना और इसके जरिए दौलत पैदा करना कैसे सीखा जाए। पैसे की तालीम क्यों जरूरी है? बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ो, खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लो, अच्छी नौकरी हासिल करो, लेकिन किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि पैसा कैसे काम करता है, सरमायाकारी क्या होती है, दौलत कैसे पैदा की जाती है, माली आजादी कैसे हासिल होती है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर जिंदगी में कामयाबी का एक बड़ा मेयार माली इस्तेकाम है, तो फिर स्कूलों में माली तालीम भी एक मजमून के तौर पर पढ़ाई जानी चाहिए। बच्चे स्कूल में घंटों गुजारते हैं, लेकिन पैसे के बारे में बुनियादी मालूमात हासिल नहीं कर पाते। नतीजा ये निकलता है कि वो डिग्री हासिल करने के बाद सिर्फ नौकरी की तलाश में लग जाते हैं और जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहते हैं। दो डैड दो सोचें। किताब में मुसन्निफ अपने दो बापों का जिक्र करता है, दो डैड्स का। एक गरीब बाप इंतहाई तालीम याफ्ता है, अच्छी सरकारी मुलाजमत, डिग्रियों पर यकीन है उनका, माली मुश्किलात का शिकार है लेकिन। और दूसरे हैं अमीर बाप, रिच डैड। उनकी रस्मी तालीम कम है, कारोबारी जहन है, माली आजादी के हामी है, दौलतमंद है। दोनों रॉबर्ट से बहुत मोहब्बत करते हैं, दोनों उन्हें कामयाब देखना चाहते हैं, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ होती है और ये सोच ही असल फर्क पैदा करती है। गरीब बाप कहते थे मैं ये चीज खरीद नहीं सकता, अमीर बाप कहते थे मैं ये चीज क्यों नहीं खरीद सकता। एक सोच दरवाजा बंद करती है, जबकि दूसरी सोच रास्ते तलाश करती है। इसीलिए मुसन्निफ के मुताबिक दौलत का ताल्लुक सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि माइंडसेट यानी तर्ज फिक्र से भी है। तालीम का असल मकसद। अक्सर लोग तालीम हासिल करने के बाद नौकरी ढूंढते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नौकरी मिलते ही उनके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि अच्छी तनख्वाह वाले लोग भी माली मुश्किलात का शिकार होते हैं। आमदनी बढ़ती है तो अखराजात भी बढ़ जाते हैं। लोग ज्यादा तनख्वाह के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर मजीद तरक्की और मजीद पैसे की ख्वाहिश जन्म लेती है। ये एक ऐसा चक्कर बन जाता है जैसे कियोसाकी रैट रेस यानी दौड़ते रहने का चक्कर इसे कहते हैं। खौफ और लालच। मुसन्निफ के मुताबिक अक्सर लोग दो जज्बात के गुलाम बन जाते हैं, पैसा ना होने का खौफ और दूसरे ज्यादा पैसा हासिल करने का लालच। ये दोनों चीजें इंसान को जिंदगी भर पैसे के पीछे भगाती रहती हैं। माली आजादी हासिल करने के लिए जरूरी है कि इंसान इन दोनों जज्बात पर काबू पाना सीखे। दौलत कमाना और दौलत संभालना। दौलत कमाना एक महारत है, दौलत को महफूज रखना और बढ़ाना इससे बड़ी महारत है। पैसा ताकत है, लेकिन इससे बड़ी ताकत ये जानना है कि पैसा कैसे काम करता है। अगर पैसे के असूल समझ जाए तो आप सिर्फ मेहनत नहीं करते, बल्कि पैसे को भी अपने लिए काम पर लगा देते हैं। माली तालीम का आगाज। मुसन्निफ रॉबर्ट कियोसाकी सिर्फ 9 साल के थे जब उनकी माली तालीम शुरू हुई। उनके सामने दो रास्ते थे, गरीब बाप की बात मानना और अमीर बाप की बात मानना। उन्होंने अमीर बाप से सीखने का फैसला किया, क्योंकि वो माली कामयाबी के अमली तजर्बे रखते थे। इस किताब के 6 बुनियादी चैप्टर्स हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक उनके अमीर बाप ने उन्हें सिर्फ 6 बुनियादी सबक सिखाए। लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। लेसन नंबर 2,
माली शऊर क्यों जरूरी है। लेसन नंबर 3, अपनी मुलाजमत के बजाय अपने कारोबार पर तवज्जो दो। लेसन नंबर 4, टैक्स और कंपनियों की ताकत को समझो। लेसन नंबर 5, अमीर लोग पैसे से मजीद पैसा पैदा करते हैं। लेसन नंबर 6, सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। अमीर कैसे बना जाए। एक दिन नन्हे रॉबर्ट, जिनकी उम्र कम थी, अपने वालिद से उन्होंने पूछा, मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। वालिद ने जवाब दिया, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना होगा। जब रॉबर्ट ने पूछा कि ये कैसे होगा, कैसे बनता है पैसा, तो वालिद ने मुख्तसर जवाब दिया, अपने दिमाग से। ये जवाब सुनकर रॉबर्ट ने अपने दोस्त माइक के साथ मिलकर दौलत बनाने के तरीके तलाश करने शुरू किए। सही उस्ताद का इंतखाब। जब दोनों बच्चों ने अमीर बाप से दौलत कमाना सीखने की दरख्वास्त की कि उन्हें सिखाया जाए, तो बाप ने जवाब दिया, मैं तुम्हें क्लासरूम में नहीं पढ़ाऊंगा, तुम काम करते हुए सीखोगे। अमीर डैड ने उन्हें समझाया कि स्कूल में उस्ताद बातें करके तालीम देते हैं, लेकिन जिंदगी इस तरह नहीं सिखाती। जिंदगी मुश्किलात, आजमाइशों और तजुर्बात के जरिए सबक देती है। इंसान को खुद रास्ता तलाश करना पड़ता है, ठोकरें खानी पड़ती हैं और फिर वो सीखता है। जिंदगी के झटके दरअसल असबाक होते हैं, सबक होते हैं लाइफ के लिए। अमीर वालिद ने कहा, जब जिंदगी तुम्हें झटका देती है तो दरअसल वो तुम्हें जगाना चाहती है, वो तुम्हें कुछ सिखाना चाहती है। अगर इंसान जिंदगी के दिए हुए सबक ना सीखे तो वही मसाइल बार बार उसकी जिंदगी में आते रहते हैं। अगर तुम अपनी मुलाजमत की मुश्किलात से सीख लो तो तुम ज्यादा समझदार, खुशहाल और कामयाब बन सकते हो। लेकिन अगर तुमने सबक ना सीखा तो सारी उम्र कम तनख्वाह, खराब और खूसट बॉस और बुरे हालात को कोसते रहोगे। पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करें। अमीर वालिद ने रॉबर्ट को सिर्फ 10 सेंट फी घंटा पर काम पर रखा। मुलाजिम रॉबर्ट नाराज हो गए और नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। जब वो शिकायत करने पहुंचे तो अमीर वालिद ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम इस मामूली उजरत से मुतमईन नहीं हो। अगर तुम गुस्से में मेरे पास ना आते तो मैं कभी तुम्हें दौलत का राज ना सिखाता। फिर उन्होंने एक अहम बात बताई, गुर्बत जेब की नहीं, जहन की होती है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहते हैं। मैं कभी नहीं कहूंगा कि पैसे के लिए काम करो। मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा सीखो कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। असल मसला पैसा नहीं, इल्म की कमी है। अमीर वालिद ने कहा, लोग समझते हैं कि उनकी मुश्किल पैसे की कमी है, पैसों की कमी की वजह से मुश्किलात का शिकार है, लेकिन हकीकत में असल मसला इल्म और सोच की कमी है। अगर तुम सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करना चाहते हो तो स्कूल ही बेहतरीन जगह है, किसी स्कूल या कॉलेज में दाखिला ले लो। लेकिन अगर तुम ये सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे, फिर तुम्हें माली तालीम हासिल करनी होगी। बगैर तनख्वाह के काम। अमीर वालिद ने रॉबर्ट और माइक से कहा, कल से तुम काम तो करोगे लेकिन मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दूंगा, कोई पैसा नहीं दूंगा। दोनों बच्चे हैरान रह गए। 3 हफ्तों तक वो बगैर तनख्वाह के, बगैर किसी उजरत के काम करते रहे। इस दौरान वो अपने दोस्तों के साथ खेलने, बेसबॉल मैच देखने, टीवी देखने और मजे करने से महरूम रहे। खौफ और लालच। तीसरे हफ्ते अमीर वालिद दोबारा आए और बोले, शायद मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ पैसे देना चाहता हूँ। पहले उन्होंने 25 सेंट फी घंटा की पेशकश की। दोनों बच्चे खामोश रहे। फिर उन्होंने $1 फी घंटा की पेशकश की कि मैं तुम्हें $1 फी घंटा दूंगा। ये उस दौर में बहुत बड़ी रकम थी। बच्चों के दिल खुशी से भर गए, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार किए रखी। तब अमीर वालिद बोले, मुझे खुशी है कि तुमने लालच नहीं किया। दौलत जहन में पैदा होती है। रॉबर्ट ने पूछा, अगर मुझे ज्यादा तनख्वाह मिल जाए तो क्या मैं अमीर बन जाऊंगा? रिच डैड ने जवाब दिया, नहीं, अमीरी पैसे से नहीं, सोच से आती है। पैसा आज है, कल नहीं होगा,
लेकिन अगर तुम ये जानते हो कि पैसा कैसे कमाया, संभाला और बढ़ाया जाता है तो कभी गरीब नहीं रहोगे। दिल से नहीं, दिमाग से सोचो। अमीर वालिद ने समझाया, पैसे से नफरत करना भी इतनी ही बड़ी गलती है जितनी उसके पीछे अंधाधुंध भागना। मुश्किल वक्त में ज्यादातर लोग जज्बाती फैसले करते हैं। वो नौकरी छोड़ देते हैं, बॉस को बुरा भला कहते हैं या किस्मत को कोसते हैं अपनी। लेकिन कामयाब लोग जज्बात से नहीं बल्कि अकल से फैसले करते हैं। इसलिए उन्होंने रॉबर्ट को नसीहत की, पैसे का गुलाम मत बनो, पैसे को अपना गुलाम बनाओ। हकीकी अमीर कौन है? हकीकी अमीर वो नहीं है जो बहुत ज्यादा कमाता है। हकीकी अमीर वो है जिसका पैसा दिन रात उसके लिए काम करता रहता है। वो शख्स अमीर है जो सरमायाकारी करता है, असासे बनाता है, माली आजादी हासिल करता है, सिर्फ तनख्वाह पर इन्हिसार नहीं करता। रिटायरमेंट का असल मतलब, रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक रिटायरमेंट का मतलब काम छोड़ देना नहीं है। रिटायरमेंट का असल मतलब ये है कि आप उस मुकाम पर पहुंच जाएं जहां आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा हो, आपने बरसों तक सरमायाकारी की हो, असासे बनाए हो और अब वो असासे आपको आमदनी फराहम कर रहे हो। लायबिलिटीज और एसेट्स, जिम्मेदारियां और असासे। अमीर वालिद का सबसे अहम सबक था, असासे खरीदो, एसेट्स जिम्मेदारियां कम करो। आपके ऊपर जो लायबिलिटीज है, एसेट्स असासे वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, मसलन मुनाफा बख्श कारोबार, किराया देने वाली जायदाद जहां से आपको हर माह अच्छा खासा किराया आता हो, स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी ताकि आपको प्रॉफिट मिलता रहे, बॉन्ड्स ताकि आपको मुनाफा मिले, सरमायाकारी के फंड्स, और दूसरी तरफ है जिम्मेदारियां, लायबिलिटीज वो चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, मसलन बैंकों से कर्जे, दोस्तों से कर्जे, महंगी गाड़ियां, क्रेडिट कार्ड, गैर जरूरी अखराजात, ये सब आपको तबाह कर देते हैं। दौलत की असल तारीफ, अक्सर लोग समझते हैं कि अमीर वो है जो बहुत ज्यादा कमाता है, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं इससे अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, बल्कि वो है जो अपने पैसे को सही जगह इस्तेमाल करना जानता है। अमीरी एक जहनी कैफियत है, अमीरी एक तर्ज फिक्र है। अमीरी ये जानता है अमीर आदमी कहाँ खर्च करना है, कहाँ बचाना है, कहाँ सरमायाकारी करनी है। दौलत का सुनहरी असूल, अमीर लोग असासे खरीदते हैं, गरीब और मुतवस्सित तबका अक्सर जिम्मेदारियां खरीदता है और उन्हें असासे समझ बैठता है। इसलिए अमीर मजीद अमीर होते जाते हैं और गरीब मजीद मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि लोग अक्सर दूसरों को खतरा मत लो का मशवरा इसलिए देते हैं क्योंकि वो खुद खौफजदा होते हैं। जब इंसान आईने में अपनी जात का जायजा लेता है तो उसे अपनी हकीकत का अंदाजा होता है। जिंदगी के हर मैदान में, ख्वाह वो खेल हो, ताल्लुकात हो, कैरियर हो या पैसा, सबसे अहम बात यह है कि इंसान खुद से सच बोले। दूसरों की अंधी तकलीद माली मसाइल को जन्म देती है। आपके पड़ोसी किसी खास तर्ज फिक्र के मुतामिल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बगैर सोचे समझे उनकी नकल करेंगे तो मुश्किलात में फंस जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी सलाहियत, हालात और मकासद को सामने रखकर फैसले करें। कियोसाकी के मुताबिक बुनियादी असूल ये है कि आप पैसे के गुलाम ना बने, बल्कि पैसे को अपना गुलाम बनाएं। ऐसे असासे बनाएं जो आपके लिए काम करें और आपकी को ज्यादा आमदनी फराहम करें। वो एक दिलचस्प वाकया बयान करते हैं। उनके गरीब वालिद ने बड़ी मेहनत से अपना घर बनाया और उसे अपनी सबसे बड़ी दौलत समझते थे, जबकि जिम्मेदारी वो चीज है। लेकिन अमीर वालिद वो एक दिलचस्प वाकया बयान करते हैं कि उनके गरीब वालिद ने बड़ी मेहनत से अपना घर बनाया और वो उसे अपनी सबसे बड़ी दौलत समझते थे। लेकिन अमीर वालिद ने उन्हें सिखाया कि असासों और जिम्मेदारी में फर्क होता है। असासा वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जबकि जिम्मेदारी वो चीज है जो आपकी जेब से मसलसल पैसा निकालती रहे। इसलिए मुसन्निफ कहते हैं कि अक्सर लोगों का जाती घर दर हकीकत असासा नहीं बल्कि जिम्मेदारी होता है, क्योंकि उसके साथ कर्ज, सूद, टैक्स, मरम्मत, इंश्योरेंस और दीगर अखराजात मसलसल वाबस्ता रहते हैं। वो वजाहत करते हैं कि बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी घर की किस्तें अदा करने में गुजार देते हैं। अक्सर लोग
एक घर खरीदने के बाद दूसरा घर खरीदते हैं और हर बार एक नया तवील मुद्दत कर्जा बैंकों से लेते हैं। इस दौरान उनका सरमाया एक ऐसी जगह बंद हो जाता है जहां से आमदनी नहीं आती। मुसन्निफ के मुताबिक अगर नौजवान जोड़े अपने इब्तदाई आमदनी का बड़ा हिस्सा आमदनी पैदा करने वाले असासों में लगाएं तो मुस्तकबिल में उनकी माली हालत कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है। उनका कहना है कि घर खरीदने के 3 बड़े नुकसानात हैं। पहला, दूसरी सरमायाकारी के मौके जाया हो जाते हैं। आपका सारा पैसा एक घर में लग जाता है, करोड़ों रुपया। नंबर 2, इजाफी सरमाया घर में बंद हो जाता है। नंबर 3, लोग सरमायाकारी सीखने से महरूम रह जाते हैं। कि आप सारा पैसा अपने घर में करोड़ों रुपया लगा दिया, अब आप कहीं ना सरमायाकारी कर सकते हैं और ना कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसलिए मशवरा देते हैं कि जल्द से जल्द एक सरमायाकारी पोर्टफोलियो बनाया जाए और ऐसे असासे खरीदे जाएं जो मुस्तकिल आमदनी पैदा करें। रॉबर्ट कियोसाकी की दौलत की एक दिलचस्प तारीफ बयान करते हैं। उनके मुताबिक दौलत ये नहीं कि आपके पास कितने पैसे हैं, बल्कि ये कि अगर आप काम करना छोड़ दें तो कितने दिन बगैर काम किए जिंदगी गुजार सकते हैं। वो मजीद कहते हैं कि जदीद मुआशरा 2 बड़े नजरियात पर यकीन रखता है। अपना घर जरूर होना चाहिए, आमदनी बढ़े तो अब घर जरूर खरीद लें, घर अपना जरूर बनाएं, लेकिन अगर आमदनी नहीं है तो कर्जा लेकर ये काम ना करें। कियोसाकी के मुताबिक असल मसला सरमायाकारी नहीं बल्कि माली तालीम की कमी है। लोग सरमायाकारी को खतरनाक समझते हैं, हालांकि असल खतरा ला इल्मी है। अगर आप माली तौर पर तालीम याफ्ता हैं तो छोटे छोटे सरमायाकारी के फैसलों से बड़ी दौलत पैदा कर सकते हैं। उनके मुताबिक आम मुलाजिम 3 लोगों के लिए काम करता है। अपने मालिक के लिए जिसका वो मुलाजिम होता है, हुकूमत के लिए जिसे वो टैक्स देता है और बैंकों के लिए जिनसे वो कर्जा या क्रेडिट कार्ड लेता है। कामयाबी के लिए माली जहानत जरूरी है, इसलिए वो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी के एक अहम सबक देते हैं कि अपनी आमदनी बढ़ाने के साथ साथ अपने असासे भी बढ़ाएं। दौलत का राज ज्यादा कमाने में नहीं बल्कि ज्यादा असासे बनाने में है। वो मशवरा देते हैं कि ऐसे असासों में सरमायाकारी करें जिन्हें आपकी मुस्तकिल मौजूदगी की जरूरत ना हो। आप सो भी रहे हो तो आपका मुनाफा बढ़ रहा हो। मसलन स्टॉक एक्सचेंज, बॉन्ड्स, आमदनी पैदा करने वाली जायदाद, म्यूचुअल फंड। उनका कहना है कि अमीर लोग पहले असासे बनाते हैं, फिर इन्हीं असासों की आमदनी से अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। इसके बरस गरीब और मतवस्त तबका पहले ताइशात खरीदता है, महंगी चीजें खरीदते हैं, महंगी गाड़ी, महंगे मोबाइल, और बाद में माली मुश्किलात का शिकार हो जाता है। आखिरी सबक, मुसन्निफ रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं अगर उनके अमीर वालिद ना होते तो वो भी एक आम मुलाजिम बनकर रह जाते। उन्होंने सीखा कि सिर्फ नौकरी काफी नहीं, सिर्फ बचत काफी नहीं, सिर्फ सख्त मेहनत काफी नहीं। असल कामयाबी माली तालीम, असासों की तामीर, सरमायाकारी और दुरुस्त सोच से हासिल होती है। पूरी किताब का खुलासा एक जुमले में यूं बयान किया जा सकता है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि ऐसे असासे बनाते हैं जो पैसे को उनके लिए काम करने पर मजबूर करते हैं। रिच डैड पुअर डैड का बुनियादी पैगाम यह है कि सिर्फ डिग्री काफी नहीं, सिर्फ नौकरी काफी नहीं, माली तालीम बेहद जरूरी है। पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखें। एसेट्स, असासे खरीदें, जिम्मेदारियां कम करें, बोझ कम करें, माली शऊर पैदा करें, अपनी सोच को महदूद ना करें, क्योंकि दौलत का आगाज जेब से पहले जहन में होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये किताब पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ समझा और सीखा होगा। आप इस वीडियो को दोबारा सुनकर अहम पॉइंट्स अपने जहन में बिठा सकते हैं।